मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। परम प्रभु परमेश्वर को बड़ाई और स्तुति हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संग्रह उसका 34 अध्याय हम देखेंगे। जब इसका हम शीर्षक में देखते हैं कि ये भजन कैसे अवस्था में लिखी गई है, उस बातों को हम जान सकते हैं। उसका शीर्षक में लिखा गया दाऊद का भजन, जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वो चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो शत्रु का भूमि में अपने आप को कैसे बचाते हैं। और इसका पूरा आप विवरण आप पढ़ना चाहते हैं तो पहला सामुएल का पुस्तक उसका 21 अध्याय में 10 से लेकर 15 तक का उन भागों में इनका सारे विवरण को आप जान सकते हैं। मेरा प्रियो, यहाँ पर दाऊद उसका शुरुआत का वचन में कहते हैं, हर समय मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। चाहे मैं कैसा भी परिस्थिति में होकर चलूं, कैसे भी परिस्थिति में पागल सा होने के समय में भी उनका बात देखिए, उनका कमिटमेंट देखिए, उनका जो साहस देखिए, क्योंकि परमेश्वर को बढ़ाई करने से कभी भी वो नहीं चूकता है। हमें तो मेरा प्रियो, जब हमको अच्छा दिन मिलता है, साधारण दिन में हम परमेश्वर को बड़ाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक परिस्थिति में हम कैसे परमेश्वर को बड़ाई कर सकते हैं? उसका 2 वचन में कहते हैं, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरा प्रियो, जब हम ये पद पढ़ने के समय में यिर्मयाह 9 अध्याय का 23 और 24 भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि धनी लोग धन पर घमंड ना करे, ज्ञानी लोग अपना ज्ञान पर घमंड ना करे, बलवान लोग अपना बल पर घमंड ना करे, बुद्धिमानी लोग अपना बुद्धि पर घमंड ना करे, परंतु वही घमंड करे जो परमेश्वर को जानता है और उसको समझता है। मेरा प्रियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन दाऊद परमेश्वर को जानते थे, इसलिए यहाँ पर कहता है मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। उनका घमंड करने का दूसरा कोई भी बात नहीं है, अपना टेक्निक में नहीं है, अपना बुद्धि पर नहीं है, परंतु यहोवा पर मैं घमंड करूँगा, वो कहते हैं। क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का सेवक का जो उनका समर्पण जीवन का, उनका कमिटमेंट का, मेरा प्रियो, ऐसा दुख के घड़ी में, ऐसा एक परिस्थिति में क्या आप कह सकते हैं क्या ऐसा बात? क्या आप बोल सकते हैं क्या मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद किया करूँगा? हमारा जीवन में हम एक चुनौती का एक भजन है ये 34 अध्याय। मेरा प्रियो, भजन संग्रह 23 अध्याय हमको पढ़ने से मालूम हो रहे, भजन संग्रह 19 अध्याय हमको मालूम हो रहे, हम सब लोग जानते हैं। उसका 8 वचन जब हम याद करते हैं, परख कर देखो कि यहोवा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसको शरण लेता है। चख कर देखो परमेश्वर भला है। इंग्लिश में कहता है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, हाउ ब्लेसिड इज द मैन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम। जो कोई उन पर भरोसा करने वाला, कितना धन्य व्यक्ति है। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझसे कहता है। उसका 10 वचन में जब आप देखेंगे तो जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु जो यहोवा के खोजी है उसको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरा प्रियो,
परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर जो कोई परमेश्वर को खोजने वालों को, जो कोई परमेश्वर को चाहने वालों को, जो कोई परमेश्वर के बारे में चिंतन करने वालों को किसी भी वस्तु का घटी न होगी, ऐसे बात कहता है। जब हम भजन संग्रह उसका 37 अध्याय का 25 वचन में आप देख सकते हैं, साम्स 37 का 25 में, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। यहाँ पर कितना बड़ा एक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं मेरा प्रियो। परमेश्वर का पवित्र वचन में हमने देखा 34 अध्याय में उसका 10 वचन में, जवान सिंहों को तो जरूरत पड़ता है, उनको कभी कभी भूखा भी पड़ना पड़ता है, परंतु जो कोई परमेश्वर का यहोवा का खोजी है उसको किसी भली वस्तु का, यहाँ पर एक बात आप नोटिस कर सकते हैं, भली वस्तु का। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मैं देख सकते हैं कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु को, क्योंकि परमेश्वर कभी भी नाश होने वाली वस्तु देकर उनका श्रेय नहीं कमाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को भली वस्तु देकर अपना श्रेय को संभालते हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर है, परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। वो कभी भी आप और मुझे बुराई बात नहीं दे सकता है। मत्ती का सुसमाचार में हमने देखा, तुम बुरे होकर अपनी बच्चों को भलाई वस्तु देने जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उससे कितना बढ़कर अच्छी वस्तु देंगे। मेरा प्रिय, उसका 15 वचन कहता है, 34 का 15, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसकी कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा प्रियो, परमेश्वर का कान परमेश्वर के धर्मी जनों का उनका दोहाइयों पर। कभी कभी हमको लगता है निराश की वजह से हम बोलेंगे मेरा प्रार्थना नहीं सुना है, लेकिन कोई भी एक शब्द भी व्यर्थ में नहीं जा रहा है मेरा प्रियो। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला, हमारा हर एक जरूरत को जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि उन्हें मालूम है कि हमको क्या जरूरत है, हमें मांगने से पहले उनको मालूम है। आप और मैं उनके सामने में गिड़गिड़ाने से पहले परमेश्वर को मालूम है कि हमें क्या चाहिए। और 16 वचन में, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। जो कोई बुरा करते हैं, आज बुराई करने वाला का 73 अध्याय भजन संग्रह में देखेंगे तो ऐसा डींग मार के मानो कि वो स्वर्ग में बैठे हुए चलते हैं। लेकिन मेरा प्रियो, बुराई का अंत जल्दी होने वाला है। बुराई हमेशा टिकने वाला नहीं है। आज कितने लोग हैं जो अच्छा रास्ता में चलते हुए भी बुराई का जीवन को, सफलता को देखकर आकर्षित होकर परमेश्वर को, सत्य मार्ग को छोड़कर उन्होंने दुनिया की ओर चल दिया। मेरा प्रियो, हमने नया नियम में हम देख सकते हैं 2 तीमुथियुस का पुस्तक उसका 4 का 10 वचन में, देमस ने दुनिया को, संसार को प्यार करके वो निकल गया। मेरा प्रियो, आज आप और मैं परमेश्वर के पीछे में चलने वाले हैं, परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं। हम उनको दोहाई करते हुए, उनका राज्य में उनका महिमा करते हुए, जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, उसका 8 वचन में परख कर देखना है। हमें उनको जांच करना है सच्चाई में। वाकई में हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। मेरा प्रियो, जब हम नया नियम का पुस्तक यूहन्ना लिखित सुसमाचार 20 और 21 का इस घटना को आप देख सकते हैं। ये 21 अध्याय लिखने के लिए कोई भी जरूरत नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने आप और मेरे लिए, ताकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में अटल रहे, इसलिए ये अध्याय आप और मुझे लेकर दिया गया। 20 अध्याय में चेला लोग ने सोचा कि अभी खत्म हो गया, जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, अभी वो सब कुछ खत्म हो गया। अभी हम लोग दोबारा हमारा पुराना रास्ता में हम चलना पड़ेगा, हम दोबारा मच्छी पकड़ने के लिए जाएंगे बोलकर उन्होंने मच्छी पकड़ने के लिए निकल गया मेरा प्रिय। लेकिन रात भर कुछ मेहनत करने के बावजूद भी उनको कुछ भी मिला नहीं। सुबह
एकदम अर्ली मॉर्निंग उन्होंने किनारा में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए वही रिद्धि से उनको प्यार कर कर, उनको भोजन तैयार कर कर उनको दोबारा खाने के लिए बुलाते हैं। मेरा प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। ही इज द अनचेंजेबल गॉड। उनके ऊपर जो कोई भरोसा करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होता, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा मेरा प्रियो। और 17 वचन कहते हैं धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से वो छुड़ाता है। भले ही आज वर्तमान में आप विपत्ति में होंगे, तकलीफ में होंगे, परंतु मेरा प्रियो हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कहती है वो पुत्र जनेगी और उसका नाम तुम यीशु रखना और वो अपने लोगों का पापों से छुटकारा देगा। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और उसका 18 वचन, यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। 19 धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आ पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने के लिए नहीं देता। यहाँ पर भी आप एक भविष्यवाणी आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को, क्रूस का मृत्यु को आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन 2 चोरों को उन्होंने हड्डी को तोड़ा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हड्डी तोड़ने के लिए उनको मिला नहीं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 31 वचन से आगे को जब हम देखते हैं कि यहाँ पर उस चोर का जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए थे, उन लोगों का हड्डी तोड़े गए, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी। मेरा प्रियो, यहाँ पर कितना सुंदर भविष्यवाणी पूरा हो जाते हैं। और 21 वचन कहते हैं दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरण गते हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेंगे। मेरा प्रियो, आज इस दुनिया में कितना लोग आनंद मनाते हैं, इस दुनिया का काम करते हुए, चैरिटेबल करके, इस दुनिया में जो कुछ भी भलाई काम करके वो सोचते हैं हम लोग अभी बच गया। सारे दुनिया के लिए एक व्यवस्था रखा है, वो व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु उसे अनंत जीवन पाए। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने सारा विश्व के लिए एक व्यवस्था बनाया गया। उसी व्यवस्था के अनुसार आपका और मेरा जजमेंट होने वाला है। आज कितना लोग कहते हैं कि मैं मेरे रीति रिवाज करके, मैं अच्छा काम करके मैं बस निकल सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रियो, बाइबल कहती है हमारा अच्छे काम परमेश्वर के सामने में उन चिथड़ों के समान है जो दोबारा यूज नहीं किया जाता है। अनादि से अनंत काल का परमेश्वर, उनके सामने में हम क्या भलाई कर सकते हैं? कुछ भी उठाएगा तो उनका है मेरा प्रियो। वो परमेश्वर दया किया तो हम बच सकते हैं। भजन संग्रह 34 अध्याय को मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु, आपने हम पर दया और अनुग्रह किया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते। दया कीजिए उन प्रिय जनों को प्रभु जो रोज प्रभु जी इन वचन का अध्ययन कर रहे हैं प्रभु जी, और भी प्रभु उनका परिवार में प्रभु आप आशीष और अनुग्रह कीजिए। और उन लोगों को प्रभु आप दया कीजिए जो कोई अभी तक प्रभु आपको विश्वास कर नहीं पाए प्रभु जी। आप सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि आपने खुद बताया मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुँच पाते। परमेश्वर पिता, इन दुनिया में बहुत सारा भले लोग हैं प्रभु जी जो भले 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 काम करते हैं, परंतु परमेश्वर पिता यदि आपको ग्रहण नहीं करेंगे, यदि आपको अपना उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार नहीं करेंगे, वो भी प्रभु नाश होना पड़ेगा प्रभु परमेश्वर। उनको नाश होने से प्रभु केवल आप बचा सकते हैं। पिताजी आप दया कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।